अब यूपी की खबरें देखे भी, खबरें पढ़े भी। लॉग ऑन कीजिए www.uptak.in पर। नहीं, बिजली के लिए देखिए, एक तो राउंड द क्लॉक आबाद विद्युत आपूर्ति मिलती है। सौभाग्य योजना के तहत जो हमारे झुग्गी झोपड़ी की मलिन बस्तियां थी, उनमें हमने सभी को कनेक्शन उपलब्ध करा दिया है। पहले वो लोग बिजली जलाते थे, नहीं जलाते थे, अब उनको स्थायी रूप से हमने कनेक्शन दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने एक बल्ब, एक पंखा का कनेक्शन का मिनिमम विद्युत दर भी रखी है, और ऐसे किसी भी व्यक्ति को दिक्कत न हो कि बिजली की समस्या है, उसके लिए हमने सुनिश्चित करके कैंप भी लगवाए हैं हर गली मोहल्ले में, कि उनको सबको कनेक्शन मिल सके और उनको बिजली के बिलिंग में कोई दिक्कत ना है, उनके बिजली की बिल भी समय से पहुंचे। 4.25 साल होने वाले हैं, लेकिन बिजली व्यवस्था में कोई भी काम मध्य क्षेत्र में नहीं हुआ है। पहले हम लोगों की सरकार थी 2012 में, और 17 तक यहाँ मध्य क्षेत्र में कभी बिजली जाने का काम नहीं हुआ। आज लगातार बिजली जाती है। लोगों के छोटे जो गरीब लोग हैं, उनका बिल जमा न करने पर तत्काल कनेक्शन काटने का काम हो रहा है। बिजली के दामों में बेतहाशा वृद्धि होने का काम हुआ है। हमारा ये ऐलान है कि 2022 में जब सपा की सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने का काम होगा, और बिजली से जो लोग पीड़ित और परेशान हुए हैं उनको राहत मिलने का काम होगा। देखिए, हमारे यहाँ जो प्राथमिक शिक्षा के लिए जो प्राथमिक विद्यालय हैं वो भी हैं, और हम पूरी तरह से विद्यालयों को संचालन कोरोना काल में ऑनलाइन बेहतर ढंग से हो सके, और कोरोना काल के पहले भी उनका बेहतर से संचालन हो, छात्र संख्या पर्याप्त आए, स्टूडेंट्स को, बच्चों को कोई दिक्कत न हो। बराबर हम विद्यालयों का निरीक्षण करते हैं, शिक्षकों के संपर्क में रहते हैं, उनको मध्याह्न भोजन योजना के तहत उनको मध्याह्न भोजन मिल पावे, कोई दिक्कत हो, पूरी चिंता हम लोग करते हैं। पिछले 4.25 साल में यहाँ मध्य क्षेत्र में कहीं किसी भी स्कूल में सुधार का काम नहीं हुआ है। जो स्कूलों में हम लोगों ने कुर्सियां, मेजें दी थी, वो भी टूट गई हैं। जब 2012 से 17 तक हमारी सरकार थी, तो हम लोग बच्चों के पढ़ने के लिए किताबें, उनको कापियां, दोपहर का खाना, मिड डे भोजन और जाड़े में देने का काम करते थे। इस सरकार में विधायक जी मंत्री हैं, लेकिन कोरोना काल हो गया है, लगभग 1.5 साल से सारे स्कूल बंद हैं। मुझे पूछना है कि स्कूलों में बच्चों के लिए आने वाला जो खाना था वो कहाँ गया? मिड डे मील में जो भोजन मिलता था वो कहाँ गया? वो दलिया जो मिलता था वो कहाँ गया? बच्चों के कपड़े और स्वेटर कहाँ गए? अगर स्कूल बंद थे तब भी बच्चों को बुला करके कपड़े, किताब, ड्रेस, बस्ते और स्वेटर बांटने का काम संभव था, लेकिन किसी भी स्कूल में ये काम नहीं हुआ है, और मध्य क्षेत्र के विधायक ने इसके लिए कोई प्रयास करने का काम नहीं किया है, जबकि वो प्रदेश सरकार के मंत्री भी हैं। हमारे पास लखनऊ में, हमारी विधानसभा क्षेत्र में, मुझे सौभाग्य है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल भी है और बलरामपुर हॉस्पिटल भी है। इसके अलावा रेड क्रॉस वाला सरकारी हॉस्पिटल भी है, और नवल किशोर रोड पर भी हमारे पास सरकारी हॉस्पिटल है। इसके अलावा जो भी हमारे पास संसाधन हैं, हमने पूरी ताकत जो प्रदेश सरकार की है अपने क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था को के लिए सुनिश्चित कर दी है, और हम अपनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते ही हैं। सौभाग्य की बात है कि हम जो KGMU मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो भी हमारी विधानसभा क्षेत्र में है। तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए लोगों की भी स्वास्थ्य की चिंता हमारे क्षेत्र के हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस कर रहे हैं। पिछले 4.25 साल में शिक्षा व्यवस्था पूरी चरमरा गई है, कहीं पर जांच फ्री नहीं हो रही है। हम लोगों की सरकार थी, हम मंत्री थे, हमने सारी जांचें फ्री कराई थी, अस्पताल में भर्ती फ्री होती थी।
अस्पताल के अंदर सारा इलाज होता था। और यहां तक कि बलरामपुर अस्पताल में हमने जो मरीज होते हैं किडनी के, उनके डायलिसिस मशीन लगवाने का काम किया था। और डायलिसिस मशीन में फ्री होती थी उसमें काम, और 1100 रुपए सरकार देने का काम करती थी। लेकिन इस सरकार में जो मरीज आते हैं डायलिसिस के लिए, उनसे 2000 रुपए लेने का काम हो रहा है। कोई जांच फ्री नहीं हो रही है। स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। कोरोना, अभी दूसरी लहर में कोरोना में ऑक्सीजन न मिलने से बलरामपुर में सिविल अस्पताल में और जो कई मध्य क्षेत्र के अस्पताल हैं, वहां पर मरीजों की मौत होने का काम हुआ है। जब मरीज वहां पर गए प्राइवेट अस्पताल में, उनको ऑक्सीजन नहीं मिली और अपनी ही गाड़ी में लोगों ने दम तोड़ दिया। यहां तक कि रिवर बैंक कॉलोनी में जो मध्य क्षेत्र में है रहने वाले 5 बार के मंत्री सांसद भगवती सिंह की कोरोना से मौत हो गई। उनकी बेटी जो ऑक्सीजन के लिए मांग करते लोग रहे, जबकि उनके पति 5 बार के विधायक थे, उसके बाद भी ऑक्सीजन न मिलने से उनकी मौत हो गई। भगवती सिंह के पुत्र की मौत हो गई। ऐसे कोई भी आदमी मध्य क्षेत्र में नहीं है जिसके परिवार का, जिसके दोस्त और मित्र साथी की मौत न हुई हो। इन सब मौतों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य क्षेत्र के विधायक, जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो जिम्मेदार हैं। देखिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए आप देख रहे होंगे जो हमारा स्मार्ट सिटी योजना है, हमने सभी चौराहों पर सिग्नल जो पॉइंट्स थे उनको लगा दिया है और समयबद्धता के साथ उनको सेकंड्स की क्षण में भी हम व्यवस्था करते हैं कि ट्रैफिक कहीं भी रुकने न पावे, लोगों को दिक्कत न हो, चौराहों पर जाम न लगे। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सर, एक वेंडर की समस्या जो आपके यहाँ थी पहले से भी, वेंडरिंग की जो लोग रोड पे लगाते थे, देखिए, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स भाई हैं, कोरोना महामारी के काल में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबके खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए। हमारी प्रदेश सरकार ने भी सीधे पैसे उनके खातों में ट्रांसफर किए और उनके पास कभी भी कोई नगर निगम या पुलिस के लोग जाकर उनको हटा देते थे। ऐसे सभी हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, पटरी दुकानदार भाई हैं, चाहे अमीनाबाद हो, चाहे हजरतगंज का एरिया हो या अन्य जगह हो, हमने उनको स्थायी रूप से आवंटन नगर निगम द्वारा करा दिया है। अब उनको पुलिस के लोग या नगर निगम के लोग समय समय पर प्रताड़ित नहीं कर पाएंगे। पिछले 4.25 साल में लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र में कहीं कोई सड़क नहीं बनी है। मध्य क्षेत्र में कहीं भी आकर देखिए आप, सड़कों पर गड्ढे हैं। और जो सड़कें 2012 में जब हम विधायक बने थे सड़क बनाई गई थी, वो सड़कें अभी तक चल रही हैं। उसका रख रखाव भी ये सरकार और विधानसभा के विधायक जो मंत्री हैं वो उसका रखने का काम नहीं कर पाए हैं। यहां तक कि आप मेरे घर के सामने देख लीजिए कितने गड्ढे सड़क में हैं, और जब पानी बरसता है तो ये सड़कें में गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे लगातार कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं।